हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो जो है दिवाली के कम से कम 7-8 दिन पहले की वीडियो है, 26-27 तारीख की। तो उस दिन जो है ना, मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि घर की साफ़ सफाई में मुझे लगना था। और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए ये डब्बे वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें अभी मैं उठा के बाहर ले जाऊँगी क्योंकि आज जो है किचन की साफ़ सफाई करनी है। और इसके नीचे जो कपड़े बिछाए हुए हैं डब्बों के नीचे, उसको भी उतार के और धोना है। और मतलब सुबह सुबह के टाइम में ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। वैसे मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्वेटर निकाल लेती तो ठीक रहता। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं सारे डब्बे उतार लेती हूँ और बाहर ले चलती हूँ, क्योंकि पूरी रसोई को खाली कर लेंगे ना, उसके बाद जो है मतलब इसकी साफ़ सफाई जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर सामान पड़ा रहता है तो साफ़ सफाई जो है अच्छे से नहीं हो पाती है। तो चलिए जल्दी जल्दी उठा सकते हैं सारे डब्बे। अभी ऊपर वाले तो डब्बे मैंने रख दिए। उसके बाद जो है मेरी चाय बन गई थी, तो मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो आइए आप सभी मेरे साथ जो है चाय पी लीजिए। और आज का प्लान जो है मेरा, सुबह जो देखिए थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा ही लग रहा होगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 4:30 या 5 बजे के लगभग उठ जाऊँगी, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और साथ में मुझे थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी, तो मैं दोबारा सो गई। उसके बाद जो है 5:30 बजे के लगभग जो है मैं दोबारा से उठी। और अभी जो है मैंने यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह रखने स्टार्ट कर दिया। और अभी जो है घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि सबसे पहले सुबह उठते ही जो है किचन की अगर साफ़ सफाई कर लूँगी तो ज़्यादा बाद में इजी रहेगा घर का काम करना। क्योंकि अंदर के जितने भी डब्बे वगैरह होते हैं वो बाहर पड़े रहेंगे तो बाबू आएगा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देगा। वो सारे डब्बों के सामान भी फेंकने लगेगा। और डब्बों के सामान जो है खाली कर के डब्बों को भी धोना है। और जिन जिन डब्बों को जो है मैंने अभी हाल फिलहाल में धोया है, जैसे 4-5 दिन पहले, तो उन डब्बों को जो है एक गीले कपड़े से मैं अच्छे से बस पोंछ लूँगी। तो कुछ इसी तरीके से मैं आज काम करने वाली हूँ। और अभी सारा सामान जो है किचन में से मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने सोचा कि झाड़ू से अच्छे से मैं जो भी धूल मिट्टी है उन सबको हटा देती हूँ। और मतलब चूहों के मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब चूहों ने ना कबाड़ कर रखा था किचन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कचरा कर रखा था। इतना ज़्यादा मतलब उधम मचा रखा था उन्होंने। काफ़ी सारे जो थैलियों के अंदर सामान रख करके रखा हुआ था उनको भी उन्होंने कुतर कुतर के उनका भी बुरा हाल कर रखा था। पूरी रसोई से मतलब अजीब सी स्मेल सी भी आ रही थी। मेरे काम करते करते ही जो है भैया भी उठ चुके थे और मेरे हस्बैंड जो है वो भी उठ चुके थे प्लॉट में, क्योंकि काम जैसे कि आप सबको पता ही है कि चल रहा है। तो वहाँ पे वो सब जाने के लिए जो है रेडी हो चुके थे। तो मैं उनके लिए अभी चाय बनाने के लिए आ गई थी। और मैं इस साइड जो है दूध भी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है उठ गया है, उसको भी ब्रश वगैरह करवा दिया। कितनी भी मैं जल्दी उठ जाऊँ कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी ये काम निपटाना है, फिर भी मेरे काम निपट ही नहीं पाते। छोटे वाला बाबू भी उठ गया था, साथ में उसको भी देखना था। और सारा सामान आगे बिखरा हुआ था, तो उसकी भी टेंशन थी कि कहीं बाबू कुछ गिरा ना दे या फिर किसी चीज़ से उसके लग ना जाए, क्योंकि बर्तन वाला स्टैंड जो होता है वो भी बाहर निकाल रखा है। तो भैया सबके जाने के बाद में जो है मैं अभी आ गई थी जो भी बर्तन वगैरह थे वो धोने के लिए। और यहाँ पे बर्तन वाला स्टैंड निकाल दिया था, क्योंकि ये भी मुझे अभी धोना है। और सभी बर्तनों में बड़े बड़े टब भट्टल ये सारी चीज़ें जो होती है, सुबह ही मैंने जब पानी आया था तब भर लिए थे, क्योंकि आज मुझे पता था कि बहुत सारे बर्तन वगैरह धोने हैं, तो इसलिए जो है। और यहाँ पे अभी बार बार मैं बाबू को उठा के मोबाइल के पास से साइड कर रही थी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वो बार बार जो है ट्राइपॉड को छेड़ रहा था आके। तो चलिए जल्दी से मैं अभी बर्तन वाला स्टैंड जो है इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है जो स्टील वाले डब्बे साफ़ करने हैं, प्लास्टिक वाले डब्बे हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं भी साफ़ कर लूँगी। और बड़े वाला बाबू भी जो है अभी मेरे पास ही बैठ रहा है। दोनों बाबू जो है ना मेरे आसपास ही रहते हैं, भटकते रहते हैं मेरे आसपास ही कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और बीच बीच में छोटे वाला बाबू जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो बार बार उसको भी जाके देखना पड़ता है कि कहीं वो फ्रिज के पीछे हाथ ना लगा दे, या फिर कहीं वो गिर ना जाए, या फिर वो किसी मसाले वगैरह के अंदर हाथ ना लगा दे, क्योंकि अगर मिर्च वगैरह में हाथ लगा देगा तो वो भी मेरे लिए ही दिक्कत की बात हो जाएगी।
अभी जो भी डब्बे वगैरह मुझे धोने थे वो सारे मैंने धो के स्टैंड के ऊपर ही रख दिए एक बार, ताकि उसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे इस साइड देखिए बहुत सारे डब्बे ऐसे भी थे जो कि पहले से मैंने धो के, अभी 2-3 दिन पहले ही उन डब्बों को धो के मैंने उसके अंदर सामान रखा था। और देखिए किस तरीके से सारा सामान बिखर रहा है किचन का। और ये वाला जो डब्बा है वो एक बार मैं यूँ ही रख दूँगी, उसको मैं बाद में धोऊँगी। तो देखिए अभी जो है इसके ऊपर वाला जो होता है ना, उसको भी मैंने अच्छे से मतलब निकाल के वॉश कर दिया है। और देखिए पूरा खाली कर दिया, एकदम सारा सामान निकाल दिया। और नीचे मैंने एक बार गैस यूँ ही रख रखा है, क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ। कढ़ी तो मैंने बना ली है, रोटियाँ भी मुझे बनानी है। और दूध वाला आ गया था तो दूध भी जो है मैंने अभी गर्म कर लिया है। और अचानक से ही जो अर्जेंटली मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा, वो भी मैं आप सभी को आगे बताती हूँ। अभी मुझे बैंक जाना है, तो यूँ ही मुझे जल्दबाजी में तैयार होना पड़ा और सारी साफ़ सफाई जो धरी की धरी रह गई। और अभी जो है छोटे वाला बाबू तो सो रहा था, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ और बड़े वाला बेटा जो है, हम तीनों चारों जने जा रहे हैं। तो अभी जिस काम के लिए हम निकले थे वो काम तो हो गया है। और छोटे वाले बाबू जो है अभी घर पे ही सो रहे थे। मम्मी की एक फ्रेंड जो है वो आई हुई थी, तो अभी वो घर पे बाबू का ध्यान रख लेंगे। और मैं जो है और मम्मी जी जो है अपने काम के लिए निकल चुके हैं। और उसके बाद वो काम होने के बाद जो है हम यहाँ पे फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो वाली जो दुकान थी ना, वहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि मम्मी जी जो है ना रामदेव जी को बहुत ज़्यादा मानती है, तो मम्मी जी को जो है दिवाली पे उनकी फ़ोटो लेनी थी। तो अभी जो है हम रामदेव जी की फ़ोटो लेने के लिए आए हुए हैं दुकान में। ये बहुत अच्छी दुकान है और यहाँ पे भगवान के मंदिर वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर थे, जो कि मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा है, पता नहीं वो इच्छा कब पूरी होगी। देखते हैं मेरी मंदिर घर पे लाने की इच्छा कब पूरी होती भी है या नहीं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, हर तरीके के मंदिर हैं। और वहाँ से आने के बाद में जो है मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए। अभी बाबू सो रहा था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड खाना खा के जाएंगे और भैया सब के लिए जो है वो रोटियाँ लेके जाएंगे। तो जल्दबाजी में जो है मैं अभी गैस के ऊपर ही खाना बना रही हूँ। बाकी थोड़ा बहुत आटा, मैं 3-4 रोटियों का आटा मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि 3-4 रोटियों का आटा जो है मैं चूल्हे के मतलब 3-4 रोटियों का आटा ना मैं छत पे लेके जाऊंगी और वहीं पे जो है मैं चूल्हे के ऊपर ही बनाऊंगी। क्योंकि मम्मी जी की भी तो एक टेंशन है ना, क्योंकि वो गैस की बनी हुई रोटियां तो खाती नहीं। उनके लिए चूल्हे पर तो जाके रामायण करनी ही पड़ेगी, उनके लिए तो चूल्हे की ही रोटी उनको चाहिए। और अभी जो है मेरे हस्बैंड अपने लिए खाना ले रहे थे खाने के लिए। और अभी जो है जो भी 2-4 रोटियां मुझे छत पे जाके बनानी थी चूल्हे पे, तो वो रोटियां मैं बना के आ गई हूँ। और मम्मी ने कल के टाइम मतलब जिस दिन ये वीडियो बनाई है उससे एक दिन पहले ही जो है एक हरी मिर्च का अचार मंगवाया था और एक जो है मिक्स अचार मंगवाया था। तो दोनों अचार को जो है मैं 2 डब्बों में अलग अलग डाल दूँगी, क्योंकि अगर मतलब थैली में पड़े रहते हैं तो वो गिरने का भी डर रहता है। तो अगर मैं डब्बे में डाल दूँगी तो ये ठीक रहेगा। और वैसे भी डब्बे में डाल के ही रखना था, मम्मी ने कब पहले से ही बोल रखा था कि अचार डब्बों में याद से डाल देना। क्योंकि मेरी आदत है कोई भी सामान ना मैं यूँ ही रख देती हूँ डब्बों में। मैं बहुत कम सामान रखती हूँ, काफ़ी बार जो है मैं भूल जाती हूँ। मतलब मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, सारे काम मैं भूल जाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं कि मैं भूल जाती हूँ ज़्यादातर काम। तो चलिए जल्दी से अचार रख देती हूँ, उसके बाद और मैं खाना भी खाऊंगी। और फिर मतलब घर का काम करते करते जो है मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और ये ब्लू कलर की थैली में जो है ये मिक्स अचार है, और इससे पहले जो मैंने अचार रखा है वो ग्रीन चिली का अचार था। और खाना वगैरह खाने के बाद में जो है सारे डिब्बों के अंदर जो है सामान वगैरह रख के मैंने सभी डिब्बों को सेट कर दिया है। और उसके नीचे जो मतलब रैक के ऊपर जो कपड़ा लगाती हूँ वो भी मैंने धो के अच्छे से लगा दिया, वो कपड़े भी सूख गए थे। और देखिए सॉस की सारी बोतलें इस साइड और नीचे स्टील के, और ऊपर जो है प्लास्टिक वाले सारे डब्बे रख रखे हैं। और आज जो है घर का काम करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। तो देखिए काम तो अभी मेरे सारे हो चुके हैं, बाकी कुछ कुछ सामान जो है अभी यहीं है। कैरेट के अंदर जो बर्तन पड़े हैं ना वो मैं कल सुबह के टाइम में जल्दी उठ के धो लूँगी। और बाकी अभी झाड़ू पोछा बाहर लगा दिया है। और सीढ़ियों के पास ये खाट मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाबू जो है बार बार छत पे भागता है, तो इसलिए ये खाट जो है मुझे यहाँ लगानी पड़ती है। और तो देखिए अभी मेरा सारा काम हो चुका है। अभियान चल रहा था, आज मैं किचन को साफ़ कर रही थी, लेकिन कि आज जो है वो काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मतलब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं अब। और अब मुझे जो है अभी नहाने का टाइम मिल पाया है। और अभी मैं आ गई हूँ चूल्हा जगा के रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो है दोनों बच्चों को जो है मम्मी ने सुला दिया है। तो मैंने सोचा कि
जब वो दोनों सो ही रही हैं तो मैं जो है काम कर लेती हूँ। और साथ में छोटा वाला स्पेशली अगर जगह रहता है तो मैं तो वैसे भी कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मेरे इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।